2021 में एक दिन ऐसा आया जब 1400 से ज्यादा डॉल्फिन मार दी गई। पूरी दुनिया गुस्से में थी। लोगों का कहना था ये सामूहिक हत्या है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां की सरकार और वहां के लोग इस हत्या को लेकर माफी मांगने को भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हम वही कर रहे हैं जो आज से 1000 साल पहले हमारे पूर्वज करते आए हैं। आखिर ऐसी कौन सी परंपरा है जिसे दुनिया क्रूरता कहती है लेकिन वहां के लोग अपनी पहचान बताते हैं। आइए समझते हैं इस परंपरा की शुरुआत कैसे और कब। आज से करीब 1100 से 1200 साल पहले एक समुदाय के लोग नॉर्वे में रहते थे। इस समुदाय के ज्यादातर लोग व्यापारी और नाविक थे। नॉर्वे की ज्यादातर जमीन पहाड़ी और पथरीली थी। खेती करने के लिए बहुत ही कम जमीन थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती गई। कुछ समय बाद कुछ लोग नॉर्वे छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल गए। 8 से 9 दिन खोज करने के बाद इन्हें एक स्थान मिला जिसे आज हम फारो आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये नॉर्वे से करीब 700 किलोमीटर दूर है। फारो आइलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर के छोटे छोटे 18 द्वीपों का समूह है। डिक्यूल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि फारो आइलैंड पे ईसाई साधु पहले से ही रह रहे थे। फिलहाल इस आइलैंड पे खेती करने लायक तो ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम थी। मौसम बहुत कठोर था, बाहर से भोजन लाना लगभग असंभव। लेकिन लोगों को जीवित रखने के लिए भोजन बहुत ही जरूरी थी। इन लोगों ने देखा जब सर्दियां लंबी और कठोर थी तो समुद्र के पास पायलट व्हेल के बड़े झुंड आते थे। कभी कभी कुछ व्हेल कम पानी वाली जगह में आकर फंस जाती थी। ये लोग उसे मारकर बड़ी मात्रा में मांस और चर्बी को हर घर में बांटकर 1-2 दिन आराम से खाते थे। कई पीढ़ियों में यह एक योजना बन गई। ऐसे कई साल तक चलता रहा। फिर इनके मन में विचार आया, जब ये जानवर खुद चलकर कम पानी वाली जगह पर आते हैं तो क्या हम इन्हें किनारे तक मोड़ सकते हैं, फिर उसके बाद इनका हम शिकार करेंगे। यहीं से इनके मन में सामूहिक शिकार करने का विचार आया। पायलट व्हेल को किनारे लाना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये बहुत सामाजिक होती है। ये पूरे समूह के साथ चलती है। अगर समूह का एक हिस्सा मुड़ता है तो बाकी उसके पीछे मुड़ जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें नावों से किनारे पर लाना बहुत ही आसान होता है। वाइकिंग पहले से ही समुद्री शिकारी थे। ये नॉर्वे में भी समुद्री मछलियां और सील का शिकार करते थे, इसलिए व्हेल उनके लिए कोई नई विचार नहीं थी। धीरे धीरे यह तकनीक इनकी परंपरा बन गई। फिलहाल कोई न कोई परंपरा हर देश में होती है, तो इनकी भी परंपरा कोई अलग बात नहीं थी। पहले कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, लेकिन 1709 से इसका रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ। 1709 से 1950 के बीच लगभग 1,78,259 व्हेल पायलट मारी गई। पिछले 300 साल में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा व्हेल पायलट मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर डॉल्फिन की संख्या मिलाया जाए तो ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। सन 1900 के बाद जहाजों और व्यापार के कारण भोजन की उपलब्धता बढ़ी। लोगों को जीवित रहने के लिए व्हेल पर निर्भर रहने की जरूरत कम हुई। लेकिन यहीं से विरोध भी शुरू हो गया। इस परंपरा के विरोधी सी शेफर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी है, जो 1983 से इस आइलैंड पर इस परंपरा का विरोध कर रहा है। हर साल हो रहे शिकार का फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करता है और दावा करता है कि इस परंपरा की वजह से व्हेल और डॉल्फिन को अनावश्यक पीड़ा होती है। ये सोसाइटी यूरोप और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव डालता है। इस सोसाइटी का कहना है कि अगर अब भोजन के और भी स्रोत हैं तो इस परंपरा को बंद कर दिया जाए। 1200 साल पुरानी इस परंपरा का सबसे बड़ा विरोध हुआ 2021 में, जब 1400 से ज्यादा डॉल्फिन मारे गए तो दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार परंपरा के खिलाफ कई स्थानीय लोग भी शामिल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है पहले इनका शिकार करना लोगों की मजबूरी थी, लेकिन आज खाने पीने की सारी सुविधा होने के बावजूद ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। लोगों का कहना है डॉल्फिन एक बहुत ही समझदार जीव है। ये पूरे परिवार के साथ सफर करती है और पूरे परिवार को पीड़ा पहुंचाना बहुत गलत बात है। लेकिन इसके समर्थकों का कहना है यह उनके सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। मांस बेचा नहीं जाता बल्कि समुदाय में बांटा जाता है। उनके अनुसार यह व्यापारिक व्हेल शिकार नहीं। फारो के सरकार का कहना है यह हमारी लगभग 1000 साल पुरानी परंपरा है। भोजन का स्थानीय स्रोत है, कानून द्वारा नियंत्रित और हमारे द्वारा टिकाऊ, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करने का कोई कारण नहीं। 2026 के सिर्फ कुछ महीनों के भीतर 800 से ज्यादा डॉल्फिन और व्हेल मारने की रिपोर्ट सामने आई। इनमें से 706 डॉल्फिन एक ही दिन में मारी गई थी, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान फारो आइलैंड की इस विवादित परंपरा की ओर खींच लिया।
आज से 1200 साल पहले ये परंपरा शायद लोगों के जीवित रहने की एक जरिया थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। इसलिए सवाल यह नहीं कि यह परंपरा शुरू कैसे हुई। असली सवाल यह है कि क्या हर पुरानी परंपराओं को सिर्फ इसलिए जारी रहना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है, या समय के साथ साथ परंपराओं को भी बदल देना चाहिए। इस परंपरा को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।